ये वीडियो आप देखिए, ये कोई मज़ार नहीं है या कोई आसमान से उतरी हुई कोई अजीब मखलूक नहीं है या फिर ये कोई एलियन भी नहीं है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई होप कि आपको हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने शेयर भी किया होगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है लेकिन दिखावा ज़्यादा लगता है। अब ये मैथ तो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इनको एक्सप्लेन किया है। मैंने एक वीडियो उठाई है, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो उन्होंने किस चीज़ के बारे में और किससे रिलेटेड ये बोली है चीज़ों को, वो आपको आगे ही पता चलेगा। आप उसको पूरा देखिएगा तभी आपको मालूम होगा कि उन्होंने कौन से सेहरे की बात की और किसकी बात की है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो आप देखिए, ये कोई मज़ार नहीं है या कोई आसमान से उतरी हुई कोई अजीब मखलूक नहीं है या फिर ये कोई एलियन भी नहीं है, बल्कि ये तो दूल्हे मियां है। ये वो अजीमुशान शहंशाह है जो कल तक लुंगी बनियान में घूम रहे थे, जो कल तक बिल्कुल सीधे सादे लिबास में थे या सिंपल से पैंट शर्ट या कुर्ता पैजामे में इनको देखा गया था और सारी जिंदगी देखा गया। कल तक ये लोगों से कर्ज मांग रहे थे, लोगों से ज़कात और सदका मांग रहे थे, और आज देखो घोड़े पर बैठकर और घोड़े पर चढ़कर इतरा रहे हैं। जिस महल्ले में कल तक ये गरीब सा मुंह बनाकर अपनी शादी के लिए मदद मांग रहे थे, और आज देखिए उसी महल्ले में शहंशाह बनकर दंदना रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपको लग रहा होगा कि जाने दो, उनकी शादी है, आपको तो हर बात पर एतराज होता है। लेकिन मैं एक वाकये के संदर्भ में बोल रहा हूं, यानी 2-4 दिन 8 दिन पहले की बात है और हमारे यहां की ही बात है। वो वाकया, वो किस्सा आप सुनिए, बिल्कुल रियल है, हमारे साथ हुआ है। हमारे यहां पर एक गरीब फैमिली का, यानी उनके घर में शादी थी। यानी उनका घर अगर आप देखेंगे तो आपका खुद ही मदद करने को दिल करेगा। और जब उनके घर में शादी का मौका आया तो उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो वो अड़ोस पड़ोस से मांगने लगे, कहने लगे कि आप किसी से कहें कि हमारे घर शादी है, वो कुछ मदद कर दे ताकि हमारी शादी अच्छे से हो जाए। यहां तक कि उनके मदद मांगने की खबर हमारे घर तक भी आई। हमारे घर वाले ने कहा कि ठीक है, हमसे जो बन पड़ा वो हम देंगे। फिर ये तय किया गया कि एक कुरान पाक की अच्छी सी खूबसूरत मखमल वाली पेटी और एक लिफाफा, उसमें जितना हमसे बन पड़ा वो हम इंशाअल्लाह देंगे। शादी से 2-3 दिन पहले जब उनके घर पहुंचे मदद करने के लिए, तो हमको दूर से ही डीजे की आवाज आने लगी, यानी गानों की आवाज। तो हमें लगा कि हो सकता है किसी और के यहाँ किसी और वजह से, किसी और कारण से बज रहा होगा। लेकिन जब करीब गए तो पता चला कि ये उन्हीं के घर में बज रहा है जिनकी मदद के लिए हम पहुंचे हैं। करीब गए तो पूरे घर के लोग, घर की औरतें सब डीजे पर थिरक रही थी। ये मंजर देखकर लिफाफा तो हमने छुपा दिया, हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा कि ऐसी जगह हमें पैसे नहीं देने हैं। फिर हमने सोचा कि चलो कुरान पाक लेकर आए हैं, कम से कम वो हम हदिया कर कर वापस आ जाएंगे। तो आपको पता है, शादी घर वालों ने कुरान पाक देखकर टका सा जवाब दे दिया कि हमें कुरान नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए, क्योंकि हमें शादी अच्छे से करनी है, यानी धूमधाम से करनी है। यानी कुछ भी हो जाए, हमें शादी बैंड बाजे से करनी है कि दुनिया उसे याद करे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हम तो वहां से वापस आ गए। बाद में पता चला कि उन्होंने लोगों से पैसा लेकर और मदद लेकर धूमधाम से शादी की। दूल्हे को शानदार सेहरा पहनाया,
कार का इंतजाम किया। घोड़े का तो यहाँ रिवाज नहीं है। और ये वीडियो भी जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये तो एक मिसाल के लिए बताया, ये हमारे यहाँ का वीडियो नहीं है, वो तो एक मिसाल के लिए मैंने आपको बताया। कार में बैठा कर ले जाया गया, खाने पीने का एहतमाम किया गया, और कहते हैं कि वलीमा तो देखने लायक था। वीडियो शूटिंग, फोटोग्राफी, गाने बजाने, यहां तक के नाचने के लिए हिजड़े तक बुलाए गए थे। यानी यहां तक मामला पहुंच गया है। वो लोगों का जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो मदद मांग मांग कर अपनी घर की शादियां कर रहे हैं। यानी आजकल मदद करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है, चैलेंजिंग काम हो गया है। कुल मिलाकर उन्होंने धूमधाम से शादी की, अपने दम पर नहीं, लोगों से मदद मांग मांग कर। यानी जो चीज अपने दम पर भी जायज नहीं है, यानी अपनी दौलत से भी जायज नहीं है, उन्होंने लोगों से मदद मांग मांग कर की। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। याद रखें, जबान से सवाल करने वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल की तरफ से सख्त वईद आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के सामने हाथ फैलाने वाले कयामत के दिन ऐसी हालत में आएंगे कि उनके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा तक न होगा। आजकल असल में गरीब आदमी अमीर आदमी की नकल करने में मरा जा रहा है। ये तो गलत जिनके है। आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब लोगों को हुनर लगता है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर अमीर लोग सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश करना बंद कर दें तो कितने गरीब लोगों की जिंदगियां आसान हो जाए, और गरीब आदमी अपनी हैसियत को पहचाने और दिखावे से बचे तो उनकी भी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, दीनी तालीम से दूरी है, अल्लाह से, उसके रसूल से, कब्र से, हशर से, अल्लाह के सामने खड़े होने से बिल्कुल बेखौफ लोग हो गए हैं, और शादी को एक अपने नाक का मसला, अपने स्टेटस का मसला बना दिया है। यानी गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है, भले भीख मांगकर करना क्यों ना हो, शादी धूमधाम से होना चाहिए। लोगों के लिए आप कितना भी अच्छा करो, लोग आपके पीठ के पीछे भले आपके मुंह पर तारीफ कर लेंगे, लेकिन पीठ के पीछे कुछ ना कुछ बुराई निकाल कर और कुछ ना कुछ ऐब निकाल कर आपको नाम रखेंगे ही रखेंगे। चाहे आप 20 तरीके के पकवान पकवा लो, लेकिन कहेंगे कि अगर 2 पकवान वो भी ऐड कर लेते तो बहुत अच्छा होता। 10 किस्म के मीठे बना लो, लेकिन फिर कहेंगे कि काश वो मीठा होता तो और मजा आ जाता। तो लोगों की तो ये फितरत है। तो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए हम हर काम करें, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमें अल्लाह के सामने खड़े होना है, और हर लम्हे का कल क़यामत के दिन हमें हिसाब देना है। अल्लाह ताला हमें आसानी के साथ और बिल्कुल सुन्नत तरीके पर और बिना रियाकारी के, बिना दिखावे के निकाह करने की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से जो मैं मैसेज देना चाह रहा था और जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ वो भी आपको बताना मकसद था, तो इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आगे शेयर जरूर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अद्वियात की तिजारत करने वाले हजरात एक मरतबा हमसे ज़रूर रब्ता करें। तिजारत करने वालों की हम पूरी ट्रेनिंग करते हैं। उलमा इकराम, हफ़ाज़ इकराम, डॉक्टर हजरात के लिए खुसूसी रियायत। हमारी अद्वियात की तिजारत करके आप हर महीने काफ़ी रुपया कमा सकते हैं। अभी रब्ता करें 552873 आते हैं। अगर उनको कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं कि यहाँ पर कोई बेबी हुआ है या इनकी शादी हुई है या घर में कोई बड़ा है, कुछ ऐसे फंक्शन है, तो वो आते हैं, क्योंकि जो ये कम्युनिटी होती है, इनका जो ज़रिया होता है जीने का वो यही होता है। क्यों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे गवर्नमेंट में भी है
क्योंकि इन लोगों के लिए उतना ज़्यादा अभी रास्ते नहीं खुले हैं, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही रीज़न है कि जो ये कम्युनिटी होती है उनको ऐसा करना पड़ता है, जा कर के ब्लेसिंग्स और लोगों की खुशियों में शामिल होना, ये इसी वजह से ही सरवाइव कर पाते हैं। तो इनकी रिस्पेक्ट करिए और इनको इस तरीके से गलत तरीके से तो नहीं बोलना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इनकी एक और बात जो अच्छी लगी मुझे वो ये थी कि अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है, शादी पार्टी या कुछ भी हो रहा है, तो आपके पास जितनी हैसियत है तो आप बिना किसी से लिए उधार उतने ही रुपए में करने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ अरेंजमेंट, कुछ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में उस फंक्शन में, तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कर्ज ले करके आप उस चीज़ को दिखावे में पूरे पैसे उड़ा दे रहे हैं। उसके बाद जब देने की बारी आएगी तब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप जो फंक्शन कर रहे हैं उसमें कर्जा मुक्त रहें आप, और उतने में ही करने की कोशिश करें जितना आपका बन पाए। बहुत ज़्यादा दिखावा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको कोई रिश्तेदार आपकी मदद नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैड पर्सन है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको फंक्शन में कोई 1 रुपए की चीज़ भी दे रहा है एज अ गिफ्ट, तो आप उसको मुस्कुरा के लीजिए, क्योंकि हम एक तराजू को या बोल सकते हैं एक चीज़ को दूसरे चीज़ से तौल नहीं सकते, मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते हैं। सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबकी डिमांड अलग होती है। तो इसीलिए कोई अपने दिल से कुछ भी आपको दे रहा हो तो आप अपने खुले हाथों से स्वीकार करने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, या नाक सिकोड़िए, क्योंकि इससे गलत प्रभाव पड़ता है। तो इन बहुत सारी बातें जो मुझे अच्छी लगी थी, इन्होंने सही कहा था कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और उस पैसे को, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो भी आप दिखावा ना करिए, उस पैसे को आप ऐसी जगह यूज़ करने की कोशिश करिए जिससे 4 लोगों का भला हो जाए, भले ही 1 लोगों का भला हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।